नमस्ते हमारे प्यारे भाई। रेलवे में एक नई भर्ती आई है आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर की। आप कहोगे सर एनटीपीसी सुना था, ग्रुप डी सुना था, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, जूनियर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है। यह कौन सी नई भर्ती आई है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की? भर्तियां बहुत थोड़ी सी आई हैं मेरे प्यारे भी, और थोड़ी सी ही आनी थी। एक्चुअली 8-9 साल बाद ये वैकेंसी आई है रेलवे में डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक सेक्शनल कंट्रोलर की इस पोस्ट को ये लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू या जिन लोगों का प्रमोशन होता था प्रमोशन के थ्रू भर लेते थे। लेकिन अब रेलवे में जो इतनी ज्यादा वैकेंसी खाली हो गई कि काबू से बाहर हो गया, इसलिए डायरेक्ट अलग से रिक्रूटमेंट लेके आए हैं। और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा इस भर्ती के मुताबिक मेरे प्यारे भाई। ये एक लेवल 6 की जॉब है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 60,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर की जेके जॉब प्रोफाइल क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये बहुत ही हेक्टिक जॉब है, बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड वाली जॉब है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप ये समझो कि जैसे एयरपोर्ट पे केबिन बना होता है, उसमें कोई लोग बैठे हुए होते हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल बताते हैं कि फ्लाइट ये अब ये उड़ी, ये फ्लाइट लैंड करने वाली है भाई, ये वाला जो है रनवे खाली करो। तो कितना वो जो है हेक्टिक काम है। सेम यही काम रेलवे में सेक्शनल कंट्रोलर का करता है। कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जा रही है मेरे प्यारे भाई, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, तो कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि रेलवे के कंट्रोल ऑफिस में बैठ के स्टार्टिंग के डे 1 से आपको अपने रिटायरमेंट डे तक काम करना है। और जो भी वहां पे स्टेशन पे गतिविधि हो रही है, हर एक ट्रेन का रिकॉर्ड आपको रखना है मेरे भाई, ट्रैक रखना है। ठीक है ना, कंप्यूटर सिस्टम में। और कोई दुर्घटना होते तो ऊपर अधिकारियों को बताना है। बस ये काम है, यानी कि आप ये प्रॉपर एक डेस्क जॉब है। बढ़िया एसी वाले ऑफिस में आप बैठोगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअस एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये सेक्शनल कंट्रोलर की जॉब है। 8-9 साल बाद वैकेंसी आई, कोई नई पोस्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पहले बस डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू है ना ये पोस्ट भरी जा रही थी। पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देखिए, दुख की बात है, और देखो इतनी जरूरत भी नहीं थी। ये 368 वैकेंसी डायरेक्ट भर रहे हैं सेक्शनल कंट्रोलर की, मात्र 368। ठीक है, सब बच्चों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिनको फॉर्म भरना मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। एज लिमिट है मेरे भाई 20 से 33 साल। ये पे लेवल 6 की जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के आसपास रहेगी। देखो, केवल इतनी वैकेंसी नहीं है, बाकी ये 60% ही है। लगभग 40% वैकेंसी अभी भी ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरेंगे जो ऑलरेडी रेलवे में वर्किंग लोग हैं। इसकी बात करें मेरे प्यार भी, तो 15/9/2025 से इसके फॉर्म जो है आएंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 14/10/2025 तक आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है जी, क्लियर? यानी कि इसकी वैकेंसी अगले महीने आएंगी आपका। ओके, सितंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएंगी। फॉर्म की जो फीस रहेगी वही जो रेलवे के हर फॉर्म की फीस है, 500 रुपए फीस रहेगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अच्छा पहले देखो, मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम ऐसा है, ये पोस्ट ऐसे कि इसको एनटीपीसी के साथ डायरेक्ट मर्ज किया जा सकता है। अलग से इसका कोई पेपर करवाने की जरूरत है ही नहीं, अभी क्लियर भी नहीं है ये अलग से लेंगे या क्या। रेलवे ग्रुप डी के केस की वजह से सारी चीजें अटकी हुई हैं। जब तक रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा, अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 कराना है इनको, ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 कराना है। उसके बाद जो है कहीं इसका नंबर आएगा। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट बच्चे इसके फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट 20 से 33 साल है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का, वो मिलेगा ही। देखिए, अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसी सब लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है जी, जैसे सेंट्रल में 25 वैकेंसी है, ईस्टर्न में 19 वैकेंसी है। इस यहां पे सब कुछ लिखा हुआ, सब मिला के टोटल 368 पोस्ट हैं आई हैं इसमें केवल। देखिए, इसमें पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो है मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेडिकल फिटनेस मांगी गई है A2। तो जो आप मेडिकल फिटनेस A2 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, वो इस फॉर्म को ना भरे, मैं पहली बता दे रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को जो मेरे प्यारे भाई कलर विजन की प्रॉब्लम है, बाइनोकुलर विजन की प्रॉब्लम, फील्ड ऑफ विजन प्रॉब्लम है, नाइट विजन की जिनको प्रॉब्लम है, वो इस फॉर्म को कतई भी ना भरें। ठीक है ना, विजुअल स्टैंडर्ड 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस मेरे प्यारे, 6/9 विदाउट ग्लासेस, चश्मा लगा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नियर विजन मेरे भाई 0.6 विदाउट ग्लासेस,
चश्मे वाले लोग इस फॉर्म को कतई भी ना भरें मेरे भाई, ठीक है। और कलर विजन की अगर किसी को समस्या है तो इस फॉर्म को ना भरें, ठीक है। और ग्रेजुएट लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, ये चीज है मेरे दोस्त। लेवल 6 की जॉब है मेरे भाई, मंथली सैलरी 60,000 प्लस रहेगा। और देखो प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई फील्ड वर्क नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, हर आदमी ऐसी जॉब को नहीं कर पाएगा। बहुत ही वर्क से भरा हुआ लोडेड, हैवी लोडेड जो है आपका लाइफ स्टाइल रहने वाला है इसमें। महंगाई भत्ता है, लेकिन प्रमोशन फास्ट है। आप जैसे लेवल 6 से लेवल 7 तक पहुंचे मात्र आपको 2 से 3 साल लगेंगे, जो किसी और रेलवे की पोस्ट में नहीं होगा। डीए, एचआरए, मेडिकल, पेंशन, ट्रेवल कंसेशन, ये सब आपको इस पोस्ट में मिलेगा मेरे भाई। डॉक्यूमेंट जो नीडेड होंगे, आपको अपना फोटो चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो सभी इसमें मांगा जाता है, ठीक है बच्चे। कोई चीज छूटी तो नहीं। एज मैंने बता दी, 20 से 33 साल वाले इस फॉर्म को भर सकते, ग्रेजुएशन चाहिए। एग्जाम पैटर्न में देखिए वही चीजें पूछाएंगे, अलग से कुछ नहीं है यहां पे। मैथ, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और टेक्निकल और ट्रेड नॉलेज अगर एप्लीकेबल है तो, क्योंकि एनटीपीसी के साथ भी हो सकता है। सिलेबस वही है जो आपका एनटीपीसी वाला है, मैथ्स में वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। जनरल साइंस में भी बिल्कुल एनटीपीसी वाला सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में भी मेरे प्यारे दोस्तों वही करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये स्पोर्ट्स, अवार्ड, समिट्स, यही सिलेबस रहेगा इसका, ठीक है जी। टेक्निकल नॉलेज में देखो, रेलवे के ऑपरेशंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया भैया। ट्रैफिक मैनेजमेंट ये क्लियर करो, वो क्लियर करो, ये सारा जो है आपको, यानी कि सिस्टम पे बैठ के प्रॉपर आपको काम करना। हर एक ट्रेन का ट्रैक आपको रखना है। ट्रेन सिग्नलिंग एंड सेफ्टी सिस्टम्स, ठीक है जी। ट्रैक, रोलिंग स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट वर्क है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। देखो एक आदमी तो चाहिए ना रेलवे कंट्रोल ऑफिस में, जो ग्राउंड लेवल पे जो कमियां हो गई हैं, जो गड़बड़ हो गई है, उसे उच्च अधिकारियों तक जो है कन्वे करे बिल्कुल तुरंत फटाफट से। कौन करेगा? सेक्शनल कंट्रोलर ऑफिसर आपके करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिक ऑफ ट्रेन शेड्यूलिंग एंड सेक्शन कंट्रोल, ये सारा काम है, ये एक तरीके से वर्क प्रोफाइल ही है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो अभी तो इसकी वैकेंसी आई नहीं है, बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएंगी। ये जो है, क्योंकि रेलवे कुछ कर तो नहीं पा रहा, तो ये जो उन्होंने जानबूझ के एक शॉर्ट नोटिस ही निकाल दिया है, सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस, की लगते रहे कि हम जो है भर्ती दे रहे हैं लगातार। लेकिन फायदा तभी है जब पेपर सही से हो। और मैं रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे भाई, लड़ाई छोड़ो, आपस में सुलह कर लो, ठीक है भाई। कुछ नहीं रखा इनमें। और ग्रुप डी के पेपर ना होने की वजह से बहुत सारे एग्जाम रेलवे के आने वाले अटके हुए हैं, ठीक है। और वो रेलवे ग्रुप डी का पेपर जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जैसे ही कोर्ट में मैटर सुलझेगा, ये सारे पेपर्स जो है अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया किन किन बच्चों के लिए जॉब सुटेबल रहेगी। एक बात समझ के रखिए कि जॉब में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, यार इससे तो मैं जॉब लेता ही नहीं, कोई दूसरी ले लेता, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी। अलग से कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं है, अलग से कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं, जिस बच्चे ने एनटीपीसी की, एएलपी की बहुत बढ़िया से तैयारी की है, उसको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, वो सिंपल इसका पेपर दे आना फॉर्म भर के, ठीक है। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। रेलवे की या स्टेट एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम अपने चैनल पर पूरे डिटेल के साथ बताते हैं सबसे पहले, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट, इस पे मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए फ्री में मॉक टेस्ट जो है डाल रखे हैं। रेलवे एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का, प्रीवियस ईयर के जितने मॉक्स हैं, जैसे यहां पे एएलपी के ही मेरे दोस्तों 42 मॉक्स फ्री डाले हुए हैं। तो आप एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे मेरे दोस्तों मैं रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। डेडिकेट होकर रेलवे स्टेट एग्जाम के लिए हमने चैनल बना हुआ है। देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी के हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप जो है इस चैनल से लगातार जुड़ के पढ़ते रहे। डेली जो मैं प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व करता हूं उसको आप जरूर बनाया करो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।